हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे साइन लैंग्वेज। ईवीएस का लेसन नंबर 3 है ये, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में हाफ चैप्टर कवर अप करवा दिया था। आगे पढ़ते हैं आज। आफ्टर परचेजिंग द क्लोथ्स, अर्श रिटर्न्ड होम विद हिज मदर एंड सिस्टर। हिज फादर वॉज वॉचिंग टेलीविजन एट होम। कपड़े खरीदने के बाद अर्श अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ घर आता है। वहाँ पर देखता है कि उसके पिताजी टीवी देख रहे हैं। Lady on the television screen was making gestures very quickly, but she was not speaking anything. उसने देखा कि टीवी की स्क्रीन के ऊपर एक लेडी है जो अपने हाथों के साथ इशारे करके कुछ बता रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। अर्श was astonished to see her because he could not understand anything. अर्श उसको देखकर एकदम हैरान था और ये सोच रहा था कि वो एक्चुअल में कर क्या रही है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। He asked from his father, "What is that lady doing?" उसने अपने पिता से पूछा कि वह औरत क्या कर रही है। His father told him that she was presenting news for people who can't hear and speak. वो उन लोगों के लिए न्यूज़ बता रही है जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। आगे से अर्श अपने पिता को क्या कह रहा है? How can they understand news with the action of hands? लोग हाथों के इशारों से न्यूज़ को कैसे समझ सकते हैं? फादर क्या कह रहे हैं? दे हैव लर्न द साइन लैंग्वेज। उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी होती है। अर्श कह रहा है वेयर डू दे लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम? ये भाषा वो कहाँ से सीखते हैं? आगे से पिताजी का जवाब क्या है? देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर दीज चिल्ड्रेन वेयर दे आर टॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड अदर्स बाय साइन लैंग्वेज। वो खास स्कूल्स में जाते हैं जो खास बच्चों के लिए होते हैं, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। वो वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को समझना सिखाते हैं। कैसे? साइन लैंग्वेज की ज़रा। हेलो के लिए इस तरीके से हाथ सर पर लगा सकते हैं। गुड बाय के लिए इस तरीके से मुट्ठी बंद करके खोलनी होगी। नाइस टू मीट यू के लिए हाथ पहले इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप कह सकते हैं। उसके बाद यस कहने के लिए मुट्ठी को ऊपर नीचे करें। नो कहने के लिए इस तरीके से हाथ को खोलें। प्लीज़ कहने के लिए अपने चेस्ट पर हाथ रखकर घुमाएं और थैंक्स के लिए इस तरीके से हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है साइन लैंग्वेज। Although it seems difficult to understand or convey through this type of language, yet these people understand it easily. चाहे हमें ये भाषा का इस्तेमाल करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इन लोगों को ये आसान लगता है। If a person lacks one sense organ, अगर एक इंसान का एक सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, द ब्रेन कंसंट्रेट्स ऑन रिमेनिंग सेंस ऑर्गन्स विच बिकेम मोर सेंसिटिव। तो हमारा दिमाग जो है बाकी के सेंस ऑर्गन्स पर ज़्यादा ध्यान देता है और वो सारे ऑर्गन्स एकदम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। For example, visually impaired people are more sensitive to touch and their hearing power is also very strong. जो लोग visually impaired होते हैं, यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनका जो दूसरे सेंस ऑर्गन काम करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। कौन से सेंस ऑर्गन्स? उनकी स्किन, अच्छे से वो फटाफट से किसी भी टच को महसूस कर सकते हैं, एंड उनकी हेयरिंग पावर यानी कि उनके एयर्स वो भी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। सिमिलरली डेफ पीपल मेक मोर यूज़ ऑफ आइज़। जो लोग बहरे होते हैं वो आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर नाउ डेज कॉल्ड। तो इस तरीके के लोगों को आजकल हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड रादर देन हैंडीकैप्ड। उन्हें हैंडीकैप बोलने की बजाय हम उनको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। देयर नीड्स आर डिफरेंट। डिफरेंटली एबल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी ज़रूरतें हमसे अलग होती हैं। इफ़ देयर नीड्स आर प्रॉपरली फुलफिल्ड दे कैन लीड नॉट ओनली अ नॉर्मल लाइफ बट ऑल्सो कैन एक्सेल इन डिफरेंट फील्ड्स। अगर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए तो वो एक अच्छी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि हर एक फील्ड में अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि अच्छा नाम कमा सकते हैं। इसे एक्सेल कर सकते हैं यानी कि अच्छा नाम कमा सकते हैं। हेलन केलर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। इसका जीता जाता सबूत हमारे पास, महान सबूत जो है वो किसका है? हेलन केलर का। उनका उदाहरण है। हेलन केलर वॉज डेफ एंड ब्लाइंड। हेलन केलर दोनों ही, वो डेफ भी थी और ब्लाइंड भी थी, ना ही वो देख सकती थी ना ही वो सुन सकती थी। बट शी गॉट गुड एजुकेशन, लेकिन उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की। रोड डजन्स ऑफ बुक्स, कई दर्जन किताबें लिखी। ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वह घूमने गई। मेट विद डिफरेंट प्रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका एंड रिसीव्ड मैनी प्राइजेस एंड ऑनर्स, और उन्होंने काफ़ी सारे पुरस्कार जीते और प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ये हेलन केलर है और यहाँ पर हेलन केलर अपनी टीचर एनी सुलिवन के साथ है।
She was 1.5 years old when she lost her hearing and eyesight due to illness. एक बीमारी की वजह से जब वो 1.5 साल की थी तब उनकी सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति जो है वो चली गई थी. When she was 7 years old, her parents hired an able teacher, Annie Sullivan, for her education. जब वो 7 साल की थी तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक टीचर हायर करी जिसका नाम था एनी सुलिवन, for her education. She tried to teach Helen by writing words on her hands, but it was difficult as the meaning could not be conveyed to her by speaking or by showing. उन्होंने कोशिश की एलन के हाथों पर शब्दों को लिखने की, लेकिन उन शब्दों का मतलब समझाना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो ना ही उनको बोल कर बता सकती थी और ना ही उसको एग्जाम्पल दिखाकर, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी. वन डे वाइल सिटिंग नियर अ टैप, एक बार जब वो एक टैप के पास बैठी हुई थी, her teacher put a few drops of water on her one hand and wrote water on the other. तो उन्होंने क्या किया, उनको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की. उन्होंने उसके एक हाथ पर पानी की बूंदें डाली और दूसरे हाथ पर लिखा वाटर. फ्रॉम दैट डे हेलन वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. तो उस दिन से हेलन जो है वो शब्दों के मीनिंग समझने लगी. शी टच द ग्राउंड इमीडिएटली एंड टीचर रोट ग्राउंड ऑन हर हैंड. तो उन्होंने ये बताया कि ग्राउंड को टच करने से उन्होंने ये बताया, उसके हाथ पर ये लिख दिया कि वो क्या है, ग्राउंड है. दिस वे शी लर्न 30 वर्ड्स इन अ डे. इस तरीके से उसने एक दिन में ही 30 शब्द सीख लिए. एंड दस स्टार्टेड हर एजुकेशन. और इसी तरीके से उनकी पढ़ाई शुरू हो गई. She learned 5 languages through Braille script and became a famous writer. Many people got inspiration from her life despite their physical losses. उन्होंने 5 अलग अलग भाषाएं सीखी किस तरीके से, ब्रेल स्क्रिप्ट की मदद से. एंड बिकेम अ फेमस राइटर, एक मशहूर राइटर बन गई. उनकी ज़िंदगी दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का साधन है. अब मैंने यहाँ पे बताया कि उन्होंने ब्रेल भाषा से 5 अलग अलग भाषाएं सीखी ब्रेल स्क्रिप्ट से. तो अब ये ब्रेल स्क्रिप्ट है क्या? You have already learned in class 3rd that a special script has been developed for people who are unable to see. एक खास स्क्रिप्ट जो है वो बनाई जाती है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते. This script can be understood by touching. ये स्क्रिप्ट को हम टच करके महसूस करते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं ताकि आप इसको हाथ लगाओ और हाथ लगाने से आप महसूस कर सको. एंड इट इज़ कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट. और इस स्क्रिप्ट को ब्रेल स्क्रिप्ट बोला जाता है. इन दिस स्क्रिप्ट डॉट्स आर एंग्रेव्ड ऑन द पेपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स. शब्दों को लिखने की बजाय एक कागज़ के ऊपर डॉट्स जो हैं वो एंग्रेव किए जाते हैं, यानी कि छापे जाते हैं. सो दैट पीपल कैन टच इट, ताकि लोग उसको टच कर सके, उसको महसूस कर सके. तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के साथ इन्होंने ये बताया गया है कि किस अल्फ़ाबेट को किस डॉट के साथ कैसे दिखाया जाता है. ये इसके सिंबल्स है. नेक्स्ट, सम पीपल आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली. कुछ लोग चल नहीं पाते. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, ट्राईसाइकिल्स और ऑन व्हील चेयर्स. तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रचेस, ट्राईसाइकिल या फिर व्हील चेयर्स. बट ट्राईसाइकिल्स कांट रीच द बिल्डिंग्स विच आर अबव ग्राउंड लेवल एंड हैव स्टेयर्स. लेकिन ट्राईसाइकिल्स जो होते हैं, यानी 3 पहियों वाला साइकिल जो होता है, वो बड़ी बिल्डिंग्स में वो लेके नहीं जा सकते. उन्होंने अगर ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर जाना हो, जहाँ पर स्टेयर्स हो, वहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. टू ओवरकम दिस difficulty, ramps are made near the stairs in public places so that differently abled people can use tricycles or wheelchairs without any difficulty. तो इस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए मदद के लिए क्या किया है, पब्लिक प्लेसेस पर रैम्प्स बनाए हैं. रैम्प्स का मतलब होता है जैसे स्लाइड. तो स्लाइड जैसे उन्होंने जगह बनाई होती है स्टेयर्स के साथ, ताकि वो ट्राईसाइकिल या फिर अपने व्हील चेयर को आराम से वहाँ पर चढ़ा सके. यू माइट हैव सीन रैम्प्स along with stairs in the recently built rooms or toilets of your school. आप ये देख सकते हो कि बड़ी जगहों पर इस तरीके के रैम्प्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. Actually, many children affected with polio disease and had been unable to walk properly. पोलियो की वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो है उनके ऊपर इस चीज़ का अफेक्ट हुआ था और वो प्रॉपरली चल नहीं पाते थे. But this disease has been controlled in India as a result which the number of children suffering from polio has reduced. इंडिया में इस बीमारी पर काबू पा लिया गया था और जिसकी वजह से पोलियो जो है बहुत कम हो चुका है इंडिया में. समटाइम्स ड्यू टू ओल्ड एज, एक्सीडेंट्स और अदर रीजंस मैनी पीपल आर अनेबल टू वॉक विदाउट हेल्प. तो ये तो पोलियो का रीज़न था कि बच्चे क्यों नहीं चल पाते. पोलियो की ड्रॉप्स जो पिलाई जाती है बच्चों को, अगर वो ना पिलाई जाए
तो बच्चों को पोलियो डिजीज़ हो सकता है, तो जिनकी वजह से उनकी टांगें काम नहीं करती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग जो एक्सीडेंट हुआ हो जिनका, या फिर कोई और रीज़न हो, वो भी चल नहीं पाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज हेल्प सच पीपल कीपिंग इन माइंड देयर प्रॉब्लम्स। वी शुड नेवर मेक फन ऑफ देयर फिजिकल वीकनेसेस। तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए और कभी भी उन लोगों की फिजिकल वीकनेस यानी कि शारीरिक कमजोरी का मजाक बनाना चाहिए। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बैक एक्सरसाइज आपको कवर अप करवाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।